हेलो एंड वेलकम टू casperency.org। एक्चुअली आज की वीडियो हम इन्वेस्टर टॉक्स पे रखेंगे, तो आज कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है, पर बेसिकली और एक और चीज़ के लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं कार में हूँ एयरपोर्ट पार्किंग लॉट में। तो बेसिकली जब मैं रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ वो मेरा ईयरफोन है, तो हो सकता है आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो। तो आई होप कि आप समझो एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद कैस्पेरेंसी एंड ऑलवेज सपोर्टिंग मी। एक रिस्क डिस्क्लोज़र है, वीडियो को पॉज करके आपको रिस्क डिस्क्लोज़र पढ़ना होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके रिस्क डिस्क्लोज़र पढ़ो। हर वीडियो में मैं रिस्क डिस्क्लोज़र खुद पढ़ता हूँ, तो इट्स लाइक बोरिंग हो जाता है, तो आप खुद भी पढ़ो। मैं वीडियो को शॉर्ट और सिंपल रखता हूँ, ठीक है। तो आज का टॉपिक है ट्रेडर स्टॉक, और आज एक्सपायरी डे की ट्रेडिंग और मेरे एक्सपीरियंस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली एक्चुअली आज नहीं, डे बिफोर टुडे 5/8/2022 5 अगस्त 2022 के बारे में। तो बेसिकली आपने ये जब थंबनेल देखा होगा कि मैंने 11,000 के लॉसेस कैसे कवर किए, तो ये वीडियो बेसिकली मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, एक्चुअली ये कैस्पेरेंसी टीवी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, तो आई वांट कि आप ये सब्सक्राइब कर दो और ये बेल भी दबा दो और यहाँ के बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो। इससे पहले भी मैंने एक्सपायरी डे पे वीडियोस बनाए थे, वो आप यहाँ फेसबुक पे आओगे ना, तो यहाँ वीडियोस कॉल सेक्शन में देखोगे कि मैंने एक्सपायरी डे पे जब भी ट्रेड किया तो मैंने यहाँ वीडियोस डाल दी हैं। ये भी एक्सपायरी डे की, ये भी एक्सपायरी डे की है, ये भी एक्सपायरी डे की है, ये भी एक्सपायरी डे की है। तो आप यहाँ भी देख सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पे आके बहुत सारी वीडियोज़ हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर, वो देख सकते हो। तो बेसिकली आज का मोटिव क्या है? आज का मोटिव है एक्सपायरी डे। तो जब ये 10:53 हो रहा था ना, तो आई वॉज इन लॉस ऑफ 11,537, 11.5 के अप्रॉक्स जो मैंने लिख रखा है। तो हाँ, मैंने इसे कवर कैसे किया, आपको क्या करना चाहिए एक्सपायरी डे पे, क्या नहीं करना चाहिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हो सकता है कुछ बातें आपको अच्छी लगे, कुछ ना लगे, एंड आई एम रियली ट्राइंग कि मैं हमेशा हेल्प कर सकूं। और एक और चीज़ है जो मैं बताऊंगा, आज का एक इंसिडेंट है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं, मार्केट गैप अप था अच्छा खासा। हाँ, मतलब ग्लोबल क्लूज देखे तो अच्छा खासा अप ट्रेंड का था। मेरा भी कुछ टारगेट 38,450 490 के करीब था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, ठीक है। स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया एंड देन 10:53 आई एग्जिटेड। 10:40 में मुझे एक सिग्नल मिला, इट गोज़ टू 11। जब 11 बजे तो वो सिग्नल कंफर्म हो गया। मैंने ये ई लाइट का यूज़ किया है। अगर आपको ई लाइट के बारे में नहीं पता तो आप casperency.org पे जाके डिजिटल प्रोडक्ट पे जाके यहाँ देख सकते हो, ये ई लाइट इंडिकेटर यहाँ है जो कि एक नॉमिनल प्राइस पे है। यहाँ भी मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पे कर रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट को, जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए, आप स्क्रीनशॉट को हमारे ईमेल पे फॉरवर्ड कर दें ताकि हम आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएँ, ठीक है। बेसिकली अभी के टाइम में वी आर नॉट यूजिंग पेमेंट गेटवे क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी। तो फॉर योर कन्वीनियंट एंड माइंड टू, मैंने ये कर लिया है। तो अब यहाँ पे जाके पे कर सकते हो और पे करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। फिलहाल ई लाइट के बारे में छोड़ देते हैं और आज का देखते हैं। आप इस वाले इंडिकेटर को अभी हाल फिलहाल के लिए इग्नोर करो, क्योंकि इसके ऊपर मैं कल परसों में जब भी मैं पहुंच जाऊंगा, मतलब जब भी मेरे पास माइक्रोफोन होगा, हम इस इंडिकेटर के बारे में डिटेल बताएंगे, इसको कंबाइन करके ई लाइट के साथ। इट वर्क्स वेल, ये ट्रेंड बताता है, आप देख सकते हो, और ट्रेंड की स्ट्रेंथ भी बताता है, ठीक है। तो हाल फिलहाल में ये इंडिकेटर छोड़ देते हैं, ये बिल्कुल फ्री होगा। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगला वीडियो हम इस इंडिकेटर पे, और 2-3 इंडिकेटर्स और हैं जो मैं फ्रीली दे दूंगा अगर आप सब्सक्राइबर हो मेरे, तो ठीक है। तो यहाँ देखोगे आप, एक सिग्नल आया, तो ये सिग्नल आया, तो जब ये 10:53 में मेरा यहाँ नेगेटिव 8,482 का ऑलरेडी लॉस हो गया था, मैं धीरे धीरे खरीद रहा था इसे 37,900 का पुट। और मैं पोजीशन में जाके रिफ्रेश करके आपको दिखा दूँ, 2,900 समथिंग का प्रॉफिट, मतलब दैट मीन्स 11,000 12,000 ऑलमोस्ट, व्हाट वी सेड 12 और 15,000 ऑलमोस्ट कवर्ड, ठीक है। तो यहाँ मैंने ई लाइट का यूज़ किया। अब यहाँ पे मैंने बाय इग्नोर किया क्योंकि ट्रेंड यहाँ मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव था। मैंने यहाँ का बाय दो इग्नोर किया। यहाँ का एक सेल में एस एल लगा, बट इट्स ओके, एक्सपायरी डे में ना गुड रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता है। नाउ मैं कहना चाहता हूँ कि क्या होता है जब लॉसेस होते हैं ना,
तो लॉसेस होते हैं तो हमें मार्केट ने हर्ट किया होता है, तो हम क्या करते हैं, अपना रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग सब कुछ भूल जाते हैं, हम अपने रूल्स रेगुलेशन भूल जाते हैं। ऑल दोज वी वांट कि आज का लॉस आज ही कवर हो जाए, राइट? हम हमेशा यही चाहते हैं। तो ऐसा, आई डोंट वांट यू टू डू दिस। ऐसा कुछ वो नहीं होता। जब भी मार्केट आपको हर्ट करे तो आप अपने सिस्टम को बंद करके हट जाइए। ज़रूरी नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि आज लास्ट ट्रेडिंग डे है, आपको और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मैंने अभी क्योंकि रिसेंटली मेरे एक सो कॉल्ड फ्रेंड है, उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि ही वॉज इन लॉस ऑफ 20,000। सो आई सजेस्टेड कि अब कुछ नहीं करना, अब आप इसको बंद करो एंड गिव इट सम टाइम, कुछ सीखो और फिर डू इट अगेन, ओके। एक और इंसिडेंट है जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ। वो इंसिडेंट है कि मैं आज बैठा था, रिकॉर्ड हो रहा है ना, कभी कभी क्या होता है कि रिकॉर्ड नहीं होता। तो आज मैं जब बैठा था, मुझे एक कॉल आता है कि आपकी ट्रेडिंग कैसी चल रही है। मैंने कहा पता नहीं कैसी चल रही है। तो बेसिकली वो कहता है कि आप अपना अकाउंट दो प्रॉफिट शेयरिंग पे। तो ऐसे लोगों से आप बचिए, क्योंकि अगर मुझे कोई स्ट्रैटेजी पता है तो मैं अपने प्रॉफिट को आपके साथ क्यों शेयर करूँगा। मैं यहाँ बैठा हूँ तो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा हूँ। तो जिनको अपनी स्ट्रैटेजी पता है वो अपने फंड डाल के अपना कर रहे हैं या फिर नॉलेज शेयर कर रहे हैं, ठीक है। वो आपका अकाउंट लेके क्यों मैनेज करेंगे, उनके पास ऑलरेडी अकाउंट होगा ना। तो इन अकाउंट मैनेजर्स से, जो कि सेबी रजिस्टर्ड ऑब्वियसली नहीं होते हैं ना, मैं हूँ, बेसिकली मैं भी नहीं हूँ, मैं तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ और ना हमेशा मैं आपको बताता भी हूँ कि आप हमेशा किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कांटेक्ट कर लें। तो इनसे बचें। टिप विप में कुछ नहीं है, आप नॉलेज लो, आप यूट्यूब से लो, आप और भी अदर प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से लो, आप एक्सपीरियंसी से लो, कहीं से लो, पर कोई एक स्ट्रैटेजी बनाओ जिसका प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। वरना एक्सपायरी में मैंने 50-60 हज़ार ऐसे लॉस होते देखे हैं लोगों के। अब एक और चीज़ है, जब मार्केट खुलता है ना तो हम सब रश में होते हैं, बहुत जल्दी में होते हैं कि नहीं हमें ट्रेड लेना है, ठीक है, वी वांटेड टू टेक ट्रेड। पर ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूरी नहीं है आप एवरीडे ट्रेड करो। अब बेसिकली मैं भी आजकल ट्रैवल कर रहा था तो बहुत कम ट्रेड कर पा रहा था। तो एक पीएनएल है जो मैं आपको दिखाऊं कि मैंने कितने कम ट्रेड्स लिए हैं। इट गोज़ राइट। सो एक्चुअली क्या होता है ना, जब रात हो जाती है तो ज़ीरोदा हमेशा ये दिक्कत देने लगता है, क्योंकि उनका यहाँ पे पहले नोटिफिकेशन आ गया होता है। और मेरे लिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था अभी, क्योंकि ये कल तक ये हट जाएगा और मैं एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पाऊँगा। तो मैं कह रहा था मैं बहुत लिमिटेड ट्रेड करता हूँ जब कोई एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता हूँ, या फिर जब कुछ कर रहा होता हूँ तभी मैं ऐसे ट्रेड्स लेता हूँ। वरना आप देख सकते हो जुलाई जुलाई से लेके एक महीने में, ऑलमोस्ट एक महीने से कम, 22 से 5th, तो दैट मीन्स 8 दिन यहाँ, 9-10 दिन यहाँ और 5 दिन, 15 दिन में मैंने कितने ट्रेड्स लिए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेड्स लिए होंगे, ठीक है। और बाकी टाइम तो मैं ट्रैवल ही कर रहा था। एक्चुअली मेरा एक फार्मेसी कंपनी है जैसे आपको पता है, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। तो बेसिकली ये है पीएनएल। तो लेट्स लीव इट। सो आप देख सकते हो इस जस्ट 7.38। एंड अगर मेरे डैशबोर्ड पे जाओगे एंड देखो, ये फिर से काम करना बंद कर दिया। मेरे को पता है ये काइट वाले अभी ये करते हैं। सो लेट्स गो टू कंसोल। नहीं आ रहा है ना, होल्डिंग्स, डैशबोर्ड, रिपोर्ट्स, ओके। तो ये कंसोल का भी सही हो जाएगा तो मैं दिखाऊंगा आपको। फ़िलहाल लेट्स गो टू द डैशबोर्ड। और ये मार्जिन भी अब लोड नहीं हो रहा। सो काइट एक्चुअली मेंटेनेंस में किसी दिन हम बैठ के इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली हमें ट्रेड प्रॉफिट के लिए लेना है, ट्रेड ट्रेड के लिए नहीं लेना है, और हमेशा एक प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ ट्रेड लेना है। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है ना, तो ये लॉसेस क्या है, कोई भी लॉसेस कवर हो जाएगा। पर सिचुएशन, आपकी स्ट्रैटेजी मैच होना चाहिए। अगर आपको मार्केट ने हर्ट किया, दैट डजेंट मीन कि आप मार्केट को उल्टा हर्ट कर सको, ऐसा कुछ नहीं है। वो होता है जो मार्केट चाहता है, वो नहीं होता है जो हम चाहते हैं। चाहे कोई कितना भी एक्सपीरियंस हो, उसकी एनालिसिस कभी गलत होती है, कभी सही होती है। मैं तो पिछले वीडियो में भी कह रहा था, जब भी हम कोई एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, राइट, तो हमारे चांसेस ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस कितने होते हैं, 50-50, 1:1, राइट। एक्यूरेसी चाहे 90% हो किसी स्ट्रैटेजी की, पर वॉट वी से जो प्रॉफिटेबिलिटी चांसेस होती है वो 1:1 होती है। तो बेसिकली अगर आपको इलाइट के ऊपर और वीडियोस देखनी है एक्सपायरी में, तो आप यहाँ फेसबुक पे आ सकते हो और कैस्पेरेंसी टीवी सर्च करके यहाँ पे आ सकते हो, एंड यू कैन सी अ लॉट ऑफ वीडियोस हेयर।
इवन आप कैस्पेरेंसी टीवी सर्च करके यहाँ आ सकते हो और मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। अगला जो वीडियो होगा ना, जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम इंडिकेटर्स के बारे में पहले बात कर लेंगे और स्ट्रीक की वीडियोस उसके बाद बनाऊंगा मैं, ठीक है। स्ट्रीक की कभी कभी क्या होता है ना, लोगों को लगता है स्ट्रीक भी मेरा है, ये काफ़ी फ़नी है। तो बेसिकली स्ट्रीक मेरा नहीं है, स्ट्रीक ज़ीरोदा का है, ठीक है। तो अगर स्ट्रीक में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप स्ट्रीक के सपोर्ट पे लिख सकते हैं, दे विल हेल्प यू। एंड कुछ लोगों ने कहा कि स्ट्रीक का डाटा सही नहीं है। आई टॉक टू देम, मैंने 2-3 बार उनसे बात किया है एंड 2-3 बार आई चेकड इट। हो कभी कभी जब इस काइट मेंटेनेंस में होता है तो शायद डाटा में थोड़ा सा इशू होता है, पर आई डोंट थिंक। आप ट्राई करिए कि ये जो स्ट्रैटेजी बिल्ड करना हो, ये रात के 10-11 बजे से पहले करके आप ट्राई करो। शायद अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आई एम टॉकिंग टू देम, मैं भी टेस्ट कर रहा हूँ, आपको रिपोर्ट कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, हम अल्टरनेट भी देख रहे हैं स्ट्रीक का, तो विल सी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये एक छोटा सा वीडियो था, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। एंड बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल सपोर्ट ऑन माई वीडियोज़। एक टाइम था जब वीडियोज़ पे 10-5 व्यूज़ आते थे एंड नाउ इट्स लाइक 1000 एंड ऑल। सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ़ यू। और जैसे ही मतलब सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे मैं प्रोडक्ट्स फ्री करते चला जाऊंगा। सो एक्चुअली व्हाट एल्स आई कैन टॉक। ओके, अभी अभी मुझे जाना है, तो आई एम रियली सॉरी। और हो सकता है इस वीडियो की वॉइस थोड़ी क्लियर ना हो, तो आई होप आप सब समझोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप कनेक्टेड विद कैस्पेरेंसी, हैव अ गुड डे, हैप्पी ट्रेडिंग।